हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9th और 10th की बेसिक केमिस्ट्री, जिसमें हम समझेंगे कि जो सूत्र होते हैं उस पर धन आयन और ऋण आयन का जो नाम होता है वो क्या होता है। अगर H पर प्लस है तो हम उसका नाम क्या देंगे, H पे माइनस है तो हम उसका नाम क्या देंगे, और ये कैसे पता चलेगा कि इसके नाम ये होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो संयोजकता बांटी जाती है उससे पता चलता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बेसिक केमिस्ट्री के, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर एक्स्ट्रा होते हैं यानी कि उनमें त्यागने की प्रवृत्ति होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और अगर ग्रहण करता है तो माइनस का। तो यहाँ पर चिन्ह ये है कि अगर ये दोनों चिन्ह जो लगा लेते हैं, लेकिन चिन्ह तो हम प्रदर्शित कर लेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे हम चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन चिन्ह अगर प्लस का है और माइनस का तो उसका नाम क्या देंगे, ये हमें बहुत ही प्रॉब्लम करता है, और ये बेसिक चीज़ों में से पूछा जाएगा कि आपका प्लस और माइनस का जो सूत्र है उसका नाम क्या होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे और एक एक टॉपिक को भी आपको केमिस्ट्री के समझाते चलेंगे, ताकि आपको सूत्र बनाने में या फिर उसके रिएक्शन करने में कोई भी दिक्कत न हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सूत्र है इसका हाइड्रोजन आयन का, यानी कि H+1 का। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कैसे इसका +1 है, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। और अगर हम इसको KLMN पे, यानी कि जो मैंने पिछली वीडियो में KLMN पे इसको बांटना बताया था, यानी कि KLMN, इस सूत्र पे जो मैंने बताया था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो इसको हम इस पे बांटते हैं। बांटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं उस पे हम प्लस और माइनस का या फिर जो ग्रहण करना होता है उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका हाइड्रोजन, पहला है हाइड्रोजन H+1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या परमाणु क्रमांक 1 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर प्रवेश कराएगा इस कक्षक में, तो एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस कक्षक में, क्योंकि इसका क्रमांक सिर्फ 1 है। तो हमको इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है क्या, 1। तो ये एक किसी को दे भी सकता है या एक किसी से ले भी सकता है, ठीक है। तो हम +1 और -1 दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो प्लस माइनस को हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम प्लस को समझेंगे फिर माइनस को। तो प्लस के जितने भी सारे मैं उदाहरण लेके आई हूँ पहले हम उसको लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे माइनस वाले को। तो पहला है हमारा इसका H+, जिसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। तो पहले का हम नाम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का सूत्र। यहाँ देखिए है Li+1। तो ये बताइए Li सूत्र है किसका, लिथियम का। तो एक आयन है तो हम लिखेंगे क्या, लिथियम आयन। तो लिखेंगे हम इसका लिथियम आयन, ठीक है। अगला देखिए Na+1, ये Na जो है वो सूत्र है सोडियम का, तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम आयन, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका सोडियम आयन, सोडियम आयन। अगला देखिए Ag+1, अगर Ag है तो Ag किसका है, तो ये है आपका सिल्वर का। तो लिखेंगे हम इसका सिल्वर आयन, क्योंकि इस पे भी क्या है, +1 है। तो इसका हो जाएगा सिल्वर आयन। अगला कह रहा है K+1, तो K क्या है, पोटेशियम है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेशियम आयन का सूत्र। अब है ये Ag+1, तो ये मैंने तो ऊपर लिख दिया क्या आपका सिल्वर आयन, तो मैं 2 बार लिख चुकी हूँ, तो आप लिख लीजिएगा सिल्वर आयन, इसका भी सिल्वर आयन।
आगे देखिए, ये है Be+2, ठीक है, Be+2। तो Be जो है वो किसका सूत्र है? Be है आपका बेरिलियम का, ठीक है। तो बेरिलियम किस पे आते हैं? आपके 4 नंबर पे। तो बेरिलियम को हम क्या लिखेंगे? बेरिलियम आयन, ठीक है। इसमें क्या है? 2 प्लस है, तो इसको भी लिखेंगे हम बेरिलियम आयन। यहाँ देखिए, ये जो +2 है, तो यहाँ पर इसकी जो संयोजकता निकाली गई है तब +2 आया है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में संयोजकता निकालना बताया है। तो आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें पावर कैसे कैसे हैं। बस हम पावर्स में नाम लिखेंगे धन आयन के, और इसके बाद हम दूसरे चार्ट पर लिखेंगे ऋण आयन के कुछ नाम। अगला है Mg+2, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। और अगला कह रहा है Ca+2, Ca किसका है? Ca है कैल्शियम का, तो हम इसका लिखेंगे कैल्शियम आयन, लिखेंगे हम इसको कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। फिर अगला है इसका Al+3, ये एल्युमिनियम का सूत्र है Al, और इसकी संयोजकता है +3, तो हम लिखेंगे इसको एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिखते हैं, एल्युमिनियम पढ़ते हैं, एल्युमिनियम आयन, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है एकदम। अब देखिए आगे का जो नाम है वो क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यहाँ पर NH4+1, NH4+1, इसका हम क्या लिखेंगे? तो NH4 किसका सूत्र है? पहले हम वो देख लेंगे कि NH4 किसका सूत्र है। NH4 है अमोनियम, तो हम लिखेंगे इसको अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका भी प्रश्न का उत्तर। अब देखिए Cu+1, Cu क्या है? ठीक है, Cu जो है वो है आपका कॉपर। तो ये हम बता दें आपको कि अगर Cu+1 है या Cu+2, तो जो +1 है, +1 के लिए हम लिखेंगे, और +1 को हम लिखेंगे प्लस, यानी कि हम इसमें 100 का यूज़ करेंगे, और हम इसमें यूज़ करेंगे इक का, ठीक है, इक का। तो ये हो जाएगा अस का यूज़, और ये हो जाएगा इक का यूज़, ठीक है। तो ये देखिए, जब भी +1 होगा तो हम लास्ट में उस नाम के 100 का यूज़ करेंगे, और जब +2 होगा तो इक का। जैसे कि ये Cu+1 है, तो Cu+1 का हो जाएगा Q, और ये देखिए 100 है ना, तो ये कॉपर का हो जाएगा Q+, ठीक है। और यहाँ देखिए Cu+2, तो Cu+ का हम लिखेंगे इक, यानी कि क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिए कि अगर +1 आयन है किसी भी पे तो वो उसका हो जाएगा यन, यानी कि 100 लिखेंगे, और +2 है तो हो जाएगा इक, यानी कि क्यूप्रिक, और इसका Q+, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस का क्या एक्सप्लेनेशन। तो कि हम इसमें हम छाटेंगे कि क्या क्या हमको इस लगाना है और क्या 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 इक लगाना है। तो आप इस लिखते हैं या इक, ठीक है, लेकिन लास्ट में 100 और लास्ट में क होना चाहिए। चलिए देखते हैं, कह रहा है Cu+2, पहले मैंने +2 लिख दिया है, बाद में +1, तो पहले +2 ही का देख लेते हैं। +2 का हो जाएगा क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, और यहाँ देखिए +1 का हो जाएगा Q+, Q+, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है Fe+2, ठीक है, Fe+2, यानी कि Fe का हो जाएगा आपका फेरक, ठीक है, फेरस होता है, तो लिखेंगे हम इसका क्या? फेरस, फेरस, Fe+3 का, सॉरी 2 का, Fe+3 का हम लिखेंगे फेरिक, इक लगेगा तो फेरिक, फेरस, फेरिक। तो ये Fe जो है वो आपका क्या हो जाएगा?
Fe+2 का फेरस, Fe+3 का फेरिक। तो ये लोहा का है, ठीक है, जिसे हम फेरम कहते हैं। ये जो Fe है वो है आपका फेरम, फेरम, जिसे हम फेरस और फेरिक लिखेंगे। अब हो गया हमारा क्या, Sn+2। Sn+2 को हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, स्टैमस, ठीक है, स्टैमस लिखेंगे, क्योंकि ये स्टैडियम का क्या है, Sn का हो जाएगा। तो +2 का हम लिखेंगे स्टैमस और Sn+4 का हम लिखेंगे स्टैमिक, ठीक है, स्टैमिक। तो ये आपका +2 और +4 का हो गया स्टैमस और स्टैमिक। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको +1 और +2 बताया, अगर आपका यहाँ पर +2, ठीक है, +3, +4 ऐसा आता है तो भी आप इक्का और इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, स्टैमस और स्टैमिक का। तो ये थे आपके कुछ क्या धन आयन के उदाहरण, जैसा कि मैंने आपको समझाया। आई होप आप इसके आगे धन आयन के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपका आयन होगा उस हिसाब से आप इसके नाम को जनरेट करेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके ऋण आयन पर कि ऋण आयन का नाम कैसे प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, मतलब कि ऋण आयन के नाम हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए F-1, F जो है वो फ्लोरीन का सूत्र है, जहाँ तक कि आपको पता होगा फ्लोरीन का सूत्र है। अगर -1 का चार्ज है तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड। क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर Fe का F-1 का हो जाएगा फ्लोरीन, तो इसका हम लिखेंगे क्या, फ्लोराइड। Cl-1 का हम लिखेंगे क्या, ये होता है Cl का क्लोरीन, तो हम लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। फिर कह रहा है Br-1, तो Br है ब्रोमीन का, तो हम इसमें लिखेंगे ब्रोमाइड, लिखेंगे क्या, ब्रोमाइड। अगला है I-1, ठीक है, तो हम इसका लिखेंगे क्या, आयोडीन का होता है I, तो हम इसका क्या लिखेंगे, आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है OH-1, ठीक है, OH-1। तो OH का होगा क्या, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है इसका, तो हम इसका लिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा, लेकिन हम लिखेंगे इसको हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सब में इड का फर्क हो रहा है। अब देखिए Cn-1 साइनाइड का ही सूत्र है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। आगे देखिए CH3COO-1, CH3COO जो है वो सूत्र है आपका एसीटेट का, तो ये पूरा सूत्र हो जाएगा आपका किसका, एसीटेट का, तो हम इसको लिखेंगे एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा इतना। अब देखिए आगे के जो आयन्स हैं, जैसे कि H-1, मैंने आपको पहले भी समझाया था इसमें कि H एक प्लस का भी होता है और एक माइनस की भी, एक ऋण आयन भी होता है और एक धन आयन भी, ठीक है। तो हम जब सब में इड लगाए हैं तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसमें हाइड्राइड, हाइड्राइड। O-2 का हो जाएगा ऑक्साइड, क्योंकि O का ऑक्सीजन, तो इसका हो जाएगा ऑक्साइड। अगला कह रहा है आगे कह रहा है S-2, तो S का क्या होता है, सल्फर, तो हम इसका लिखेंगे सल्फाइड, सल्फाइड। आगे देखिए SO3-2, अब SO3 यानी कि ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है और इस पर -2 का आयन भी है, ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे सल्फाइड। क्या लिखेंगे, सल्फाइड, सल्फाइड,
ठीक है। फिर कह रहा है N-3, तो N-3 N है नाइट्रोजन, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका नाइट्राइड। आगे कह रहा है NO2-1, तो NO हो जाता है नाइट्रेट का, तो NO2-1 में हम लिखेंगे क्या, नाइट्रेट। अब है NO3-2, NO3 का -2, तो इसका नाम हम लिखेंगे NO3-2 में क्या, नाइट्रेट। सॉरी, NO-2 में नाइट्रेट होगा और NO के -1 में नाइट्राइड होगा, नाइट्राइट, और इसका हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक है। फिर है P-3, P है किसका, पोटेशियम का, ठीक है। सॉरी, P जो है वो हो जाता है आपका पोटेशियम के का होता है, P जो है वो है फास्फोरस का, तो -3 का इसमें क्या है, चार्ज लगा है, तो हम इस पर माइनस का चार्ज लगा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे फास्फाइट। PO3-1, -1 का चार्ज है, तो इसमें हो जाएगा ट, ड के जगह पे ट, तो लिखेंगे फास्फाइट। और ये था फास्फाइड, ठीक है। PO4-1, जिसमें हम लिखेंगे फास्फेट, ये हो जाएगा फेट, फास्फेट। तीनों के अलग अलग नाम हैं। P3 का हो जाएगा फास्फाइट, PO3-1 का हो जाएगा फास्फाइट, PO4-1 का फास्फेट, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, तो अगला हम देखेंगे इसके आगे। अगला कह रहा है CO3-2, तो आपको जहाँ तक पता है कि CO जो 3 है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है और -2 है, तो हम इसको लिखेंगे कार्बोनेट, ठीक है। अगला देखिए HCO3-1, जिसमें हम लिखने वाले हैं HCO3-1 का बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है बाइकार्बोनेट, या फिर आप इसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दोनों नाम। अब कह रहा है HS-1, तो HS-1 का जो होगा वो होगा हाइड्रोनन सल्फाइड, इसका अलग नाम है हाइड्रोनन सल्फर का हो जाएगा सल्फाइड, ठीक है। फिर आगे के बचे हैं जो दो, उसका नाम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि HSO3-1, तो इसका हो जाएगा क्या, कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें सल्फाइड था, इसमें सल्फाइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला है लास्ट HSO4-1, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस प्रकार से हमारा ऋण आयन और धन आयन दोनों जो है कुछ एग्जाम्पल के साथ क्लियर होते हैं। जो मैंने आपको नाम बताया उस प्रकार से आप इसे बांट सकते हैं आयनों में। संयोजकता मैंने इसके फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया है और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उसी के आधार पर हमने इसके आयन को भी बांटे और इसके नाम का क्या किया, इसके नाम को लिखा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गया होगा। तो ये थे बेसिक केमिस्ट्री के सेकेंड वीडियो, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल है और ये क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।